वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम स्टैट की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, स्टैट की पेयरिंग स्कीम आ गई है। तो चले आए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टैट के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एमसीक्यूज़ 17 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये हमने चैप्टर्स लिखे हुए हैं। इनमें से हमारे पास चैप्टर 10 में से हमारे पास 3 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, और बाकी सब चैप्टर्स में हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ हैं और चैप्टर 10 में से हमारे पास 3 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की तैयारी चैप्टर्स के जो लास्ट में एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं वहाँ से करनी है और पास्ट पेपर से करनी है। ठीक है, आप लोगों ने पास्ट पेपर लाजमी करके जाने हैं। मोस्टली एमसीक्यूज़ वहाँ से आते हैं। ठीक है, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन 2 हमारे पास चैप्टर 10, 12 और 13 में से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 हमारे पास चैप्टर 10, चैप्टर 12 और 13 में से आएगा। टोटल क्वेश्चन 12 होंगे जिनमें से हमने 8 को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये 16 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 3 हमारे पास 11 और 14 से आएगा। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 12 होते हैं, इनमें से हम 8 को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये भी 16 मार्क्स का होता है। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करें तो वो हमारे पास 15, 16 एंड 17 चैप्टर से आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोटल क्वेश्चन 9 होंगे जिनमें से हमने 6 को अटैम्प्ट करना है और ये हमारे पास 12 मार्क्स का होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने डेफिनेशंस को लाजमी करना है। हर चैप्टर की डेफिनेशंस को आप लोगों ने अच्छे से करके जाना है। ठीक है, या ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस पूछी जाती है। ठीक है, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 5 हमारे पास चैप्टर 10 में से आएगा। ठीक है, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। ठीक है, चैप्टर 10 में से आएगा। और क्वेश्चन 6 हमारे पास 11 में से आएगा। ए पार्ट भी और बी पार्ट भी हमारे पास 11 में से आएगा। क्वेश्चन 7 हमारे पास आएगा 12 में से ए पार्ट और 13 में से बी पार्ट। ठीक है, 12 में से हमारा ए पार्ट आ जाएगा, 13 में से हमारा बी पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 8 की बात करें तो हमारे पास चैप्टर 14। अच्छा बेटा, जिन जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है ना, वो तो चैप्टर 14 को कर लें। क्वेश्चन 8 हमारा जो है चैप्टर 14 में से आएगा, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। ठीक है, क्योंकि पुरानी बुक में जो है ना, देखें ये नाम पढ़ें, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, एक चैप्टर बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब जो न्यू बुक है उसमें क्या क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक अलग चैप्टर है। ठीक है, एंड कोरिलेशन एक अलग चैप्टर है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन 14 चैप्टर और कोरिलेशन 15 चैप्टर। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा ए पार्ट है वो 14 से और हमारा बी पार्ट 15 से आ रहा है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो सिर्फ 14 को रेडी करें। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है, इसमें से ए और इसी में से बी पार्ट आएगा। अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप चैप्टर्स के नाम याद रख लें। ठीक है, रिग्रेशन में से ए पार्ट आएगा और कोरिलेशन में से बी पार्ट आएगा। ठीक है, नाम याद रख लें आप। और क्वेश्चन 9 का भी ऐसे ही, एसोसिएशन जो चैप्टर है उसमें से हमारा ए पार्ट आएगा और टाइम सीरीज़ वाला चैप्टर जो है उसमें से हमारा बी पार्ट आएगा। ठीक है, किसी बच्चे को अगर समझ नहीं ना आ रही तो वो बच्चों आप चैप्टर्स के नाम को याद रख लें कि चैप्टर जो रिग्रेशन वाला है उसमें से हमारा ए पार्ट आएगा और कोरिलेशन वाला है उसमें से बी पार्ट, एसोसिएशन में से हमारा ए और टाइम सीरीज़ में से हमारा बी पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखें पुरानी बुक में ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एक ही चैप्टर है। जिनके पास पुरानी बुक है वो सिर्फ चैप्टर 14 को रेडी कर लें। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। और अगर आप लोगों को डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।